हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर का सेकंड टॉपिक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम रात में स्पेस से धरती को देखेंगे तो वो कुछ हमें ऐसी नज़र आएगी। आइए इसे थोड़ा और पास से देखते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो कि कहीं पर ज़्यादा लाइट है और कहीं पर कम। तो जहाँ पर ज़्यादा लाइट है उसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और जहाँ पर कम लाइट है उसका मतलब वहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन डेंसिटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन जानेंगे। मान लो हमारे पास दो केस हैं, ए और बी, और दोनों ही केसेस में 100 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड है। 100 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का प्लॉट। एक प्लॉट पर 400 लोग रह रहे हैं और दूसरे पर 800 लोग। और अगर मैं पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करूं तो केस ए में 4 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर और केस बी में 8 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि केस ए में लोगों के घर दूर दूर होंगे और केस बी में लोगों के घर पास पास होंगे। चलो अब लर्न करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन और फिर समझेंगे इसके कम या ज़्यादा होने के इफ़ेक्ट्स। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। तो पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो होता है नंबर ऑफ पीपल अपॉन साइज ऑफ लैंड। नंबर ऑफ पीपल मतलब पॉपुलेशन, साइज ऑफ लैंड मतलब एरिया। तो इसकी डेफिनेशन में ही इसका फॉर्मूला भी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। यानी पॉपुलेशन और एरिया को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगी। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी यूनिट्स है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन एक्स है जिसका एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ की पॉपुलेशन है 1,50,000 पर्सन्स। तो वहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया को डिवाइड किया तो हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिली, जो कि थी 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और लो पॉपुलेशन डेंसिटी के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स मोर क्राउडिंग अमंग पीपल, यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते होंगे। सेकेंड, ग्रेटर प्रेशर ऑन लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब वहाँ की जो लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर का मतलब इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स एंड schools. Sometimes it also leads to increased pollution and traffic. जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर कभी कभी पॉल्यूशन और ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स फ्यूअर पीपल लिव इन द एरिया। लो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब उस एरिया में कम लोग रहते हैं और वो लोग दूर दूर रहते हैं। सेकेंड, देर इज़ मोर स्पेस अवेलेबल, मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली होगी। मतलब लोगों के घर दूर दूर होंगे, फैक्ट्रीज भी होंगी लेकिन बहुत दूर होंगी, ज़्यादा पास नहीं होंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा। थर्ड, देर इज़ लेस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में अवेलेबल होंगे पर उनकी कंजप्शन कंट्रोल रेट पर होगी। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में लैंड पर ज़्यादा प्रेशर है, बाकी रिसोर्सेज पर भी प्रेशर है, ऐसे ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी में कम प्रेशर होगा
रिसोर्सेज पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।